लाइव व्यवस्था के पुस्तक 14वीं अध्याय को ध्यान करें। प्रभु में प्रिय लोग, लाइव व्यवस्था के पुस्तक 14वीं अध्याय को आपके सामने रख लीजिए। लाइव व्यवस्था के पुस्तक 14वीं अध्याय में 57 वचन लिखा गया है। इस 57 वचनों में कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना उस रीति के बारे में लिखा गया है। पहला 20 वचनों में एक धनी व्यक्ति को कोढ़ की बीमार होकर उसको वो बीमार से चंगा हुए के बाद उस व्यक्ति को याजक ने जो शुद्ध करने के लिए रीति दिया गया है 20 वचनों में, 21वीं वचन से लेकर 32वीं वचन तक एक गरीब व्यक्ति कुष्ठ यानी कोढ़ बीमार से होकर शुद्ध हुए के बाद यानी चंगा हुए के बाद फिर से वो समाज में जुड़ने के लिए, समाज में मिलने के लिए उस व्यक्ति के निमित्त किया जाने वाली शुद्ध की कार्यक्रम या रीति। उसके बाद 33 वचन से लेकर 53 वचन तक लिखा गया हुआ वचन की भाग में घर को ग्रसित हुआ कोढ़ या कोढ़, भवन का कोढ़ कहते हैं, इसको किस रीति से शुद्ध करना है उसके बारे में लिखा गया है। 54 वचन से लेकर 57 वचन के बीच में जो लिखा गया है उस वचन के भाग में शुद्ध होने के लिए लिखा गया हुआ व्यवस्था, चंगा पाकर फिर परमेश्वर के अनुग्रह से समाज में जुड़ने की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। समरी ऑफ लेप्रेसी एंड इट्स लॉस विवरण दिया गया है। आइए हम लोग पहले 20 वचनों में लिखा गया हुआ वचनों को ध्यान करें। इसमें प्रामुख्य रूप में हम लोगों को ये दिखाई देता है कि एक धनी व्यक्ति मतलब एबल टू एफोर्ड व्यवस्था के संबंधित रिवाज को पालन करने वाली एक योग्यता व्यक्ति को धनी कहा जाता है। शुद्ध होने की रीति रिवाज में आप लोग ध्यान करने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति कोढ़ व्यक्ति है कहकर सबको बताने वाला या निर्णय लेने वाला या देने वाला याजक होता है। एक व्यक्ति कुष्ठ पाया है, एक व्यक्ति कोढ़ी हुआ है कहकर जो निर्धारण करने वाला याजक ही है, और कोढ़ की बीमारी से चंगा हुआ है कहकर निर्धारण करने वाला, निर्णय देने वाला भी याजक ही है। यीशु मसीह ने 10 लोगों को चंगा किए। सो जब उन 10 लोग जो पाए हैं चंगा, उसके वजह से लेवी लोगों के पास, इसका मतलब याजक लोगों के पास जाकर उस याजक के द्वारा शुद्ध की रीति को पालन किए के बाद याजक की ओर से वो शुद्ध होना है। ये मूसा ने निर्णय दिया है, मूसा ने नियम बनाया है, मूसा ने नियमित किया हुआ विधि है। इसको पालन करके वो शुद्ध होकर, इसका मतलब आज के ज़माने में बताना है तो एक सर्टिफिकेट पाएगा। इसका मतलब शुद्ध हुआ है कहकर एक वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन किया जाएगा याजक की द्वारा। इसमें याजक जो शुद्ध पाया हुआ कोढ़ व्यक्ति को छावनी के बाहर जाकर वहाँ उसको जांचता है। जांचे के बाद अगर वो बीमार ठीक हुआ है कहकर निर्धारण हुई तो उसके निमित्त एक प्रत्येक रूप की अर्पण देगा। उस अर्पण में, उस चढ़ाव में 2 प्रकार की
दो जीवित पक्षियों को इस्तेमाल करते हैं। इसको जब एक वचन के बाद एक वचन ध्यान करते हैं उस समय मैं आपको स्पष्ट रूप में समझाऊंगा। उसके बाद 7 दिन तक वो वहीं रहेगा। 8वें दिन वो अपने दाढ़ी को साफ करके कटवा के शुद्ध होकर इनसाइड द कैंप में उसको लेकर आते हैं, छावनी में लेकर आएंगे। टैबरनेकल डोर के पास उसको लेकर आते हैं और वहाँ 2 भेड़ के बच्चा को लेकर आते हैं। एक मादा भेड़ को लेकर आते हैं। 1 वर्ष की निर्दोष वाले लेकर आएंगे। 3 भेड़ के बच्चों को लेकर आते हैं। एक दोष बलि किया जाएगा। दूसरा पाप की प्रायश्चित बलि होगी। तीसरा होम बलि किया जाएगा। बहुत सावधानी से ये बातें सुनिए। दोष बलि क्यों? सिन फॉर हिज एक्शंस, एटोनमेंट फॉर हिज एक्शंस, सिनफुल एक्शंस। वो एक व्यक्तिगत, अपने आप की व्यक्तिगत की रीति से जो किया हुआ पाप के वजह से, अपराध के वजह से, सबसे पहला उसकी पर्सनल सिन के लिए देने वाली बलि। दूसरा पाप की प्रायश्चित का बलि, सिनफुल नेचर, ये स्वभाव, पाप की स्वभाव के वजह से देने वाली बलि, पाप की प्रायश्चित का बलि एक सिंफुल नेचर के लिए देने वाली है। दूसरा सिंफुल एक्शन के लिए दिया जा रहा है। तीसरा वर्शिप के लिए देने वाली बलि है, आराधना के लिए देने वाली बलि है। दोष बलि ना रहकर, पाप की बलि ना रहकर, दोष बलि ना देकर, पाप की बलि ना देकर आराधना की बलि ग्रहण नहीं किया जाता है। पाप क्षमा ना होकर आराधना के लिए देने वाली बलि ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसलिए दोष की बलि के लिए होने वाली भेड़ की बच्चा के लहू को दाहिना कान पे, दाहिने हाथ की अंगूठे पे, दाहिने पैर की अंगूठे पर उस लहू को छिड़काना है। उसके बाद जहाँ लहू छिड़काया गया है उसी स्थान पे वो 3 अंगों पर, कान पे और हाथ के अंगूठे पे और पैर के अंगूठे पे, कहाँ वो लहू डाला गया था वहाँ ही तेल डाला जाता है। इससे दोष की प्रायश्चित होगा। तब पाप की प्रायश्चित के लिए एक भेड़ को देना है। ये 2 बलिदान पाप के लिए दिए के बाद परमेश्वर के लिए अंगीकार होने के लिए होम बलि दिया जाता है। उस विधि के बाद परमेश्वर से होम बलि अंगीकार हुए के बाद में ही समाज में मिल सकता है ये प्रोसेस। अगर आज हम लोग नया नियम में देखेंगे तो यीशु मसीह का लहू अपनी दोष के लिए, पाप के लिए छिड़का गया है। दोष की प्रायश्चित की बलि, पाप की प्रायश्चित की बलि, ये 2 यीशु मसीह में अपनी स्वभाव के लिए और अपने कार्यों के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। इसीलिए यीशु मसीह के लहू दाहिना कान, दाहिने हाथ की अंगूठा और दाहिने पैर की अंगूठा, इस सब के ऊपर छिड़कते थे। इसलिए मनुष्य शैतान की बात को मानकर अनाज्ञाकारी होकर किया हुआ कार्य, चला हुआ स्थान, कान से सुनना और हृदय से अधीन होना और अपने शरीर को पाप करने के लिए इस्तेमाल करता है मनुष्य ने।
कान से सुनना हृदय के आज्ञाकारिता होकर अपने शरीर को पाप करने के लिए सौंपता है मनुष्य ने। इसलिए शैतान की आवाज़, उसकी स्वर की आवाज़ को आधीन होने के वजह से दहिना कान, इसका मतलब बेस्ट लिसनिंग, बिकॉज ऑफ द सिन, पाप के कारण परमेश्वर की बात नहीं सुने हैं हम लोग, शैतान की बात हम लोग सुने हैं। इसलिए दहिना कान, दहिना कान और दहिना पैर करने वाली काम, चलने चलना या चला हुआ स्थान। इसलिए एक मनुष्य ये तीनों कार्यों को ठीक कर लेना चाहिए। परमेश्वर की बात को आज्ञाकारी होकर चलना है, काम करना है और उसके अनुसार चलना है और सुनना है। ऐसे समझ आने के लिए ये तीन अंगों को लहू छिड़कना होती है। इन तीन अंगों पे भेड़ की निर्दोष दोषी ना होकर भेड़ के बच्चे का लहू को इन तीनों के ऊपर छिड़काकर सारी दोष को प्रायश्चित के रूप में होगी। उसके बाद तेल डालना वो पवित्र आत्मा की कार्य है। इसलिए हम लोग विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही बचे हैं, उद्धार पाए हैं हम लोग। पवित्र आत्मा इनड्वेलिंग के अंदर आना, इसके द्वारा उस उद्धार को पाकर आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की दूसरी आगमन तक हम लोग रहे तो हम सब लोग उद्धार पाते हैं, बचते हैं। इस संदेश को पुराना नियम में रिवाज के रूप में इस विधि के अनुसार वर्णन किया गया है, बलियों के रूप में और खून और तेल के रूप में। लहू यीशु मसीह के क्रूस की दर्शाती है, तेल पवित्र आत्मा की शुद्धता को दिखाती है। पवित्र आत्मा ने सैंटिफाई करता है। यीशु मसीह के लहू में हम लोगों को जस्टिफिकेशन मिली है, हम सब लोग धर्मी ठहराया गए हैं क्रूस की लहू के वजह से। पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया जाते हैं, धर्मी होकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। धर्मी के रूप में परमेश्वर के सम्मुख खड़ा किया जाता है, महिमा पाते हैं। इसलिए इस रीति नया नियम के सुसमाचार के द्वारा सुसमाचार के सत्य को दर्शाती है। इसलिए ये जो संदेश आप सबको समझ आई है कहकर, पहला 20 वचनों को पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा। 21वीं वचन में, परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त इसलिए हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ यपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए कहकर कहा है। इसका मतलब 21वीं वचन से लेकर 32वीं वचन तक गरीब व्यक्ति ना ला सके तो, इसका मतलब एक वचन से लेकर 20वीं वचन तक लिखा गया हुआ विधि जो है उसको अपने आर्थिक परिस्थिति की वजह से एक गरीब व्यक्ति ना ला सकता है। इसलिए उसको 21वीं वचन से लेकर 32वीं वचन के बीच में जो लिखा गया है वचन की भाग में से दूसरी एक विधि दिया गया है। उसमें भी एक भेड़ का बच्चा और 2 जीवित पक्षी दिया गया है। आर्थिक परिस्थिति में वो गरीब है, इसलिए यहाँ प्रिंसिपल ये है कि लहू ना बहाकर पाप की क्षमा नहीं होगी।
इसका मतलब बिना लहू बहाकर पाप की क्षमा नहीं होगा, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी, पाप की क्षमा नहीं होगा। इसलिए रक्त प्रोक्षण अवश्य जरूरी है। लहू की प्रोक्षण, लहू की बहाने की वजह से और पवित्र तेल की अभिषेक की वजह से, क्रूस की लहू से, पवित्र आत्मा से हम सब लोग संपूर्ण उद्धार में प्रवेश होंगे। परमेश्वर से अंगीकार होकर परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। ये हम लोग समझना चाहिए। आइए हम लोग पहली वचन से लेकर 20वीं वचन तक पढ़ते हुए, जो मैं कहा गया था यही बातें इसमें लिखा हुआ है, आइए ध्यान करें। फिर यहोवा मूसा से कहा, ये परमेश्वर यहोवा मूसा को बोले हैं, कहे हैं। यीशु मसीह व्यवस्था की संपूर्णता है। व्यवस्था यीशु मसीह का परछाया है, शैडो ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह से पहला ही एक परछाया के समान व्यवस्था है। इट रिप्रेजेंट्स क्राइस्ट एंड हिज एक्शन फॉर द रिलीजियन ऑफ सिन। पाप की प्रायश्चित के निमित्त, पाप की क्षमा के निमित्त यीशु मसीह जो करते हैं उसी के लिए व्यवस्था पहले से ही छाया के रूप में लिटरली लिखा गया हुआ, निर्वहन किया गया हुआ रीति का विधि है, व्यवहार है। दूसरी वचन, कोड़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था यह है। कोड़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है। कौन शुद्ध ठहराएगा? याजक ने निर्धारण करेगा। याजक निर्धारण करना है तो करना क्या है? उसको जांचना है, उसको जांच कर निर्णय करना है। बिना जांच के निर्णय नहीं लेना है। कोड़ी का बीमार वो एक छूने से फैलने वाली बीमार थी। उस जमाने में यही परिस्थिति था, इसलिए वो बीमार एक मनुष्य की शरीर की अंगों को खा जाती है। उस व्यक्ति को, जिसको कोढ़ की ग्रसित व्यक्ति को स्पर्श नहीं होता, स्पर्श नहीं होती। ये पाप के निमित्त निश्चय निर्धारण करने वाला एक बीमार कह सकते हैं। ये जो बीमार है ये पाप को निश्चय दर्शाती है, ऐसा बीमार है ये। इस बीमारी के गुण पाप की गुण होती है। कुष्ठ व्याधिग्रस्त जो सेंस को खो लेते हैं, स्पर्श को खो लेते हैं, पाप की स्पर्श को खो लेते हैं। पापी लोग पाप की स्पर्श को खो लेते हैं। ये पाप है कहकर उन लोग दे कांट सेंस इट एज द सिन। पाप है ये कहकर उन लोग पाप को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए खोड़ी रोग को और पाप को दोनों को तोले हैं एक ही समान बाइबल में। इसलिए पाप की ओर से छुड़ाने के लिए लहू की बहाना या लहू बहना बहुत ज़रूरी है। खोड़ी व्याधिग्रस्त शुद्ध है कहकर एक निर्णय लेने के लिए लहू बहना ज़रूरी है। वो लहू बहना सिंबॉलिक रूप में दिखाया गया है। क्या क्या होगा लहू बहने के लिए? उसके लिए याजक उस बीमारी ग्रसित व्यक्ति जो चंगा पाता है उसको छावनी के बाहर ले जाना है। याजक के पास उसको लेकर आए तो याजक ने छावनी के बाहर उसको ले जाएगा। याजक उसको देखे सो जब उस कोढ़ी व्यक्ति चंगा पाकर, खोड़ बीमारी उसको छोड़कर गई है कहकर उसको
पता चले के बाद पवित्र पाने के लिए याजक ने दो जीवित पक्षियों को, चौथे वचन में लिखा है, देवदार की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जुफा ये सब लिए जाए। इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ गॉड। याजक की आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दो पवित्र पक्षियाँ, जुफा, लाल रंग का कपड़ा, देवदारू की लकड़ी। निर्गमन के पुस्तक 12 का 22 वचन में देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जुफा ये सब शुद्धि के विधि को पालन करने के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, ये वस्तु हैं, ये शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ये। इसलिए दाऊद ने भजन संहिता 51 में 7वें वचन में कहता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, कहकर दाऊद ने कहता है। शुद्ध के लिए इस्तेमाल करने वाले वस्तु हैं ये 3 लेकर आना है। 5वें वचन, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जुफा इन सबों को लेकर एक संग उसी पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। ध्यान दीजिए, एक कोढ़ ग्रसित व्यक्ति शुद्ध होने के लिए 2 पवित्र पक्षियों को लाए तो एक को काटकर बहते हुए जल के ऊपर उस लहू को, और वैसे ही उसी जल में जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जुफा इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़काकर उसके शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। इसका मतलब बहते हुए जल, लहू बहाना है। वो जल के ऊपर बहाकर वो 3 वस्तुओं को उस पक्षी के साथ डुबाकर ऊपर उठाना है। ये क्या है कहकर हम ध्यान करेंगे तो पवित्र पक्षी की लहू और एक पक्षी को छुड़ा रही है। 2 पक्षियों में एक पक्षी वध किया जा रहा है और दूसरी पक्षी छुड़ाया जा रहा है। कब वो लहू बहाए थे, उस लहू बहाना शुद्ध हुए के बाद, ये एक सुसमाचार के संदेश को दर्शा रही है। पवित्र पक्षी यीशु मसीह की लहू को दर्शा रही है, एक पापी को पवित्र बनाकर बाहर छोड़ रही है, समाज में भेज रही है। पक्षी आकाश में उड़ती है ना। एक पापी समाज में रहता है, वो पवित्र हुए के बाद में उसी समाज में जाना है। इसलिए इस रीति से एक पक्षी को मार के वो पवित्र हुए के बाद में उसी समाज में जाना है। इसलिए इस रीति से एक पक्षी को मारकर उसके लहू को बहते हुए जल में ये सारे वस्तुओं के साथ डुबाकर ये सबके साथ उस पक्षी को भी डुबाते हैं। ये याजक की काम है, सब लोग करने वाली काम नहीं है। यीशु मसीह ने याजक के रूप में वो क्रूस पर फसह की बलि पशु के रूप में वो सारे मानव जाति के पाप की प्रायश्चित के निमित्त वो ही सजा पाकर अपने आप को सजा लेकर उस सजा में से मनुष्य को क्षमा किया है। पाप की प्रायश्चित के बलि के अनुसार
दोष बलि के लिए वो अपने आप को प्रायश्चित कर लिए थे। इसलिए यीशु मसीह के लहू में सारे मनुष्य की पाप की प्रायश्चित मिली है, मनुष्य को क्षमा मिली है। ये किए के बाद 8वें वचन से, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। इट इज़ द सिंबल ऑफ बैप्टिज्म। बपतिस्मा में एक व्यक्ति अपने अंदरूनी अंतर्गत शुद्धि के लिए बाह्य के संबंधित जल के द्वारा शुद्ध है कहकर प्रचार किया जाते हैं। इसलिए बपतिस्मा एक यीशु मसीह या ईसाई के रीति रिवाज में प्रामुख्यता के रूप में वो है। बपतिस्मा बहुत प्रामुख्य के रूप में उसको लिया जाता है। शुद्ध किया गया है वो लहू ही है, तो भी समाज में और कलीसिया में संगति में जुड़ने के लिए स्नान करना प्रधान एक रीति के अनुसार ईसाई लोग में, यीशु मसीह के लोग में पहचाना जाता है। गवाही के रूप में, सबूत के रूप में वो स्नान करता है। 9वीं वचन, और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और बाहों के सब बाल मुंडाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। ध्यान दीजिए, 7 जो गिनती यहाँ हमको दिखती है, 7 बार छिड़कना, 7 बार शुद्धिकरण करना, 7वें दिन वो शुद्धिकरण के लिए अपने सारे बाल को मुंडन करना। 7 की जो शब्द है वो हमको दिखाई देती है, 7 की अंक हमको दिखाई देती है। ये जीवित पक्षी बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है, डुबा दे और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। 7 बार छिड़कते हैं, 7 बार छिड़क कर पवित्र कहकर निर्धारण करते हैं। क्या आप समझ में आ रहा है आपको? पक्षी के लहू में डुबाकर 7 बार उसके ऊपर छिड़कते हैं। 7 बार छिड़कना ये सब संपूर्णता को दर्शाती है, याद दिलाती है। इसलिए संपूर्ण पवित्रताई में, संपूर्ण शुद्ध में, संपूर्ण पाप की क्षमा में एक व्यक्ति चले के बाद में ही संगति में सहभागी होगा। संडे को जो आते हैं वो सब लोग कलीसिया में सहभागी है कहकर नहीं कहा जाता है। यीशु लहू में जो शुद्ध किया जाते हैं उन्हीं लोग सहभागी होंगे। उसके बाद 8वें दिन व्यवस्था के संबंधित प्रायश्चित के लिए भेड़ की लहू छिड़कना, बहना हम देखते हैं। पहले मैं बताया था ना, दोष की प्रायश्चित की बलि, एक पापी अपने कार्य के निमित्त करने वाली बलि, इसको पहला याजक ने उसके लिए अर्पण करता है। 10वें वचन पढ़ रहा हूँ। 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ यपा का 3/4 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए। 2 भेड़ के बच्चा, एक दोष की प्रायश्चित की बलि और दूसरा पाप की प्रायश्चित की बलि, दोनों नर का ही लिया है, लेकिन होम बलि के लिए बच्ची मादा को इस्तेमाल किया है। यहाँ हम लोगों को कलीसिया की डिफरेंशिएशन
दिखाई दे रही है। यीशु मसीह पुरुष है। कलीसिया दुल्हन के रूप में वर्णन किया गया है। कलीसिया के पक्ष में देने वाली बलि है वो होम बलि है। यीशु मसीह के पक्ष में दिया हुआ बलि दोष की प्रायश्चित की बलि और पाप की प्रायश्चित की बलि है। इसलिए दो नर की भेड़ की बच्चा और एक भेड़ की बच्ची मादा, दो यीशु मसीह को और उनके कार्यों को दर्शा रही है। और एक कलीसिया अपने आप को अपने जीवित यज्ञ के रूप में अपने आप को समर्पण करने का उस कलीसिया अंगीकार करने के लिए दर्शा रही है, वो होम बलि है। ये इसमें हम लोग समझना है। उसके बाद 12वें वचन, तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। 11वें वचन भी पढ़े, और शुद्ध ठहरने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। उसको और उसके सारे वस्तुओं को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लेकर आना है। 3 भेड़ के बच्चे और अन्न बलि, ये सारे वस्तुओं को, मटेरियल को लेकर आना है। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहाँ वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। याजक ने जो वध किया था उस भेड़ के बच्चा, वो अति पवित्र के रूप में, अति शुद्ध के रूप में परमेश्वर ने गिन रहा है, निर्धारण कर रहा है। वो निर्दोष वाली है और अति पवित्र, अति शुद्ध के रूप में परमेश्वर अंगीकार किया गया हुआ है। वो यीशु मसीह को दर्शा रही है। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। तब याजक उस लोज पर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपने बाएं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। कितना स्पेसिफिक रूप में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। लहू को छिड़कना और तेल को छिड़कना। लहू को छिड़कना यीशु मसीह का धर्मी ठहरने के लिए यीशु मसीह के लहू की बलि। तेल का छिड़कना संपूर्ण पवित्रताई के रूप में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए और महिमा करने के लिए जो जरूरी है, उस शुद्धता को शुद्धिकरण के लिए प्रत्येक रूप की अभिषेक। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति बचने के लिए, पाप की प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह के लहू ज़रूरी है। उस व्यक्ति को पवित्र बनाने के लिए जो ज़रूरी है, पवित्र तेल की दर्शाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। एक मनुष्य ने विश्वास किए के बाद में फिर से पाप किए तो उसको कबूल करवा के उसको प्रभु के लहू में शुद्धिकरण करने के लिए सामर्थी परमेश्वर की आत्मा, उस रीति से विश्वासी अपने आप को शुद्धिकरण करते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को कबूल करके पछता के परमेश्वर की ओर से शुद्ध होते हुए धर्मी के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में आगे बढ़ते हुए पुनरुत्थान के समय परमेश्वर की आत्मा से संपूर्णता के रूप में और धर्मी के रूप में किया हुआ गया हो
किया हुआ जैसे परमेश्वर के सम्मुख में अंगीकार हुए सो जैसे बनाकर उसको प्रभु के सम्मुख भेजेगा याजक। ये सारे प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ जो लय व्यवस्था 14वीं अध्याय में लिखा गया हुआ वर्णन एक्ट के रूप में काफ़ी है कहकर मैं निवेदन कर रहा हूँ। 16वीं वचन, उस समय और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपने अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करके। क्या आपको समझ आ रही है? एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख वो अपने आप को समर्पण करना है तो पहले वो उसकी पाप क्षमा किया जाना है। दोष की प्रायश्चित की बलि वो अपने व्यक्तिगत की कार्य से हुआ पाप, और पाप की प्रायश्चित की बलि पाप की स्वभाव से किया गया हुआ बलि, उस दोनों को क्षमा मिली है। मिले के बाद में ही वो पवित्र आत्मा से छूकर उसके बाद में ही होम बलि देने के लिए योग्य है। होम बलि आराधना को दर्शाती है। आखिरी वचन 20वीं वचन, अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। वो पवित्र होना है तो याजक जो करता है वही कार्य प्रामुख्य है। वो अपने आप पवित्र नहीं बनेगा। He cannot declare himself as holy one। कोई भी मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख मैं पवित्र हूँ कहकर नहीं बोल पाएगा अपने कार्यों से। याजक के कार्य से परमेश्वर दिया गया हुआ विधि के अनुसार लहू छिड़कने के वजह से तेल की अभिषेक की ओर से ही केवल कहा जाता है कि वो पवित्र है कहकर, शुद्ध है कहकर। इसलिए कोई भी मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध पवित्र धर्मी नहीं होगा। यीशु मसीह जो याजक के रूप में क्रूस पर बलि होकर उसी त्याग के वजह से, उनकी आत्मा का कार्य के वजह से ही वो पवित्र धर्मी और शुद्ध के रूप में निर्धारित होकर पवित्र के रूप में परमेश्वर की आत्मा की ओर से किया जाकर प्रभु के सम्मुख जाने के लिए योग्य होगा। 21वीं वचन से लेकर 32वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचन की भाग, एक गरीब व्यक्ति कोढ़ बीमारी से ग्रसित होकर फिर शुद्ध हुआ व्यक्ति, चंगा हुआ व्यक्ति, व्यवस्था के रीति के अनुसार याजक की ओर से शुद्ध होने की विधि लिखा गया है। इसी अध्याय में 1 से लेकर 20 वचनों में, लय व्यवस्था 14वीं अध्याय 1 से 20 वचनों में धनी व्यक्ति की अर्पण के बारे में लिखा गया है। अब जो हम देखने जा रहे हैं ये गरीब व्यक्ति के लिए लिखा गया हुआ विवरण, 21वीं वचन से लेकर 32वीं वचन तक। 21वीं वचन, परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो, इसका मतलब गरीब व्यक्ति है, इसका मतलब 3 भेड़ के बच्चों को, अन्न बलि के वस्तुओं को खरीदने के लिए जो पैसा नहीं है, उस परिवार, गरीबी परिवार, इस रीति के व्यक्ति को एक ही संदेश है,
पालन करने के लिए आर्थिक परिस्थिति की समझकर लिखा हुआ विधि है। दोष की बलि के निमित्त एक ही भेड़ का बच्चा, नर का बच्चा को लेकर आना है। पाप की प्रायश्चित के निमित्त और होम बलि के निमित्त 2 कबूतर के बच्चियों को लेकर आना है, नहीं तो फंडूक लेकर आना है। यीशु मसीह को 8वें दिन मंदिर में अपनी माता लेकर आए, सो जब अपने रीति रिवाज के अनुसार शुद्धिकरण के लिए 2 फंडूकों को लेकर आए हैं कहकर हम लोग देखते हैं। इसका मतलब वो लोग गरीब लोग हैं कहकर अर्थ आती है। जो लोग भेड़ के स्थान में फंडूकों को या कबूतर के बच्चों को ले देते हैं, उन लोग गरीब लोग हैं कहकर अर्थ आती है। इसलिए गरीब व्यक्ति हो या महान व्यक्ति हो, बिना लहू बहने से प्रायश्चित नहीं पाएगा, ये वास्तव है। बिना लहू बहकर पाप की प्रायश्चित नहीं होगा कहकर सामान्य तौर से या साधारण तौर से कह सकते हैं कहकर इब्रानियों के पत्री 9वीं अध्याय 23वीं वचन में कहा गया है। इसलिए ये जो गरीब व्यक्ति करना ये है कि जैसे धनी व्यक्ति किया है वैसे ही करना है, परंतु अर्पण के रूप में देने वाली भेड़ के बच्चों के विषय में तीनों के हिस्से में तीनों के संधि एक ही देगा, बाकी दोनों के बदले कबूतर के पक्षियों को देगा। इसलिए आर्थिक तौर से वो गरीबी है, इसलिए उसको इस चीज़ों से परमेश्वर अंगीकार कर रहे हैं। देखिए, वो गरीब होकर पहला 20 वचनों में कहा गया हुआ है उसी में से कुछ भी ला नहीं सकता है तो ला नहीं सकेगा तो, परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो तो वह अपने प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए और 2 फंडूक या कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरे होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज पर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर, ध्यान दीजिए एज इट इज़ कहकर यहाँ लिखा गया है। यहाँ हम लोग दोष बलि के निमित्त दिए सो जैसा हम देख रहे हैं, दोष बलि सिन फॉर हिज ओन एक्शंस, एटोनमेंट फॉर हिज ओन सिंफुल एक्शंस, इसी के लिए दिया जा रहा है। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपने बाएं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए। यहाँ ध्यान दे कि लहू और तेल एक ही स्थान पे और भिन्न भिन्न समय पे डाला जा रहा है, और जो तेल याजक के हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने के को उसके सिर पर डाल दे। पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा
एक व्यक्ति धर्मी ठहरा जाएगा। इसलिए इस पवित्र करने वाले कार्यक्रम में यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर, इन तीनों लोग सहभागी के रूप में हमको दिखाई देते हैं। 30वीं वचन, तब वह फंडूक हो या कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इसको गरीब व्यक्ति उसके सामर्थ्य की ओर से जो नहीं ला पाता है, इसलिए इस सब को लेकर आएगा तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। 32वें वचन में लिखा है, जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी ना हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। इस विधि के अनुसार एक गरीब व्यक्ति शुद्ध होने के लिए शुद्धिकरण होकर प्रचार किया जाएगा कि प्रकट किया जाएगा कि ये शुद्ध है कहकर याजक के द्वारा, ऐसे यहाँ तक कहा जा रही है। 33 वचन से लेकर 53 वचन में लिखा गया हुआ भवन का खोड़ यानी घर की खोड़ के बारे में, शुद्धिकरण की विधि के बारे में लिखा गया है। भवन का खोड़ के लिए शुद्ध होने के विवरण यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। वो ही खुद खोड़ की बीमारी घर को दिए हैं कहकर 34वीं वचन में कह रहा है परमेश्वर ने। जब तुम लोग कानान देश में पहुँचो, जिसे मैं तुम्हारे निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, कोढ़ की बीमारी तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, मैं कोढ़ का बीमार दिखाऊं कहकर कहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति उस परिवार में जो रहता है, उन लोगों के पापों के वजह से वो घर शिक्षा पाती हैं, उन लोग सजा पाते हैं, वो घर भी सजा पाती हैं। वो सारे व्यक्तियाँ सजा पाने के लिए जजमेंट के रूप में इसको परमेश्वर उनके घर की तरफ कर रहे हैं, लेकिन उन लोग उसको पहचानना है। हमारे घर, हमारे परिवार परमेश्वर की जजमेंट को सामना कर रही हैं। इन लोग स्वास्थ्य के जगह पे बनाया गया हुआ घर है। ये अभी कनान में नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये बातें जब कहते समय ये लोग बाहर ही हैं, कनान में नहीं पहुँचे, लेकिन गए के बाद, कनान के देश में गए के बाद, आपके स्वास्थ्य के रूप में सारी भूमि को बांटा गए के बाद, उसी भागों में आप लोग घर बनाए के बाद, उसी घर में रहने वाले परमेश्वर के साथ ठीक से नहीं रहेंगे तो परमेश्वर उन लोगों के लिए न्याय करने के लिए कुष्ठ की खोड़ को बरसाए। तो उन लोगों का पहले जिम्मेदारी ये है कि इमीडिएटली वो लोग याजक से मिलना है। परमेश्वर ने क्या कहना चाह रहा है यहाँ, एक मनुष्य पाप किए तो उस पाप की वजह से मनुष्य की परिस्थितियाँ, सेंसिबिलिटी कहते हैं, समझ आए तो उसकी क्षमा के लिए परमेश्वर के पास आना है। यही संदेश है। हम लोग पाप किए हैं कहकर पवित्र आत्मा हम लोगों को प्रकट किए तो अगर हम लोग पहचानेंगे तो तुरंत उसमें से हम लोग पछताने के लिए, छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के पास आना है। यह है संदेश। इसलिए हम लोग अभी पाप में ही हम लोग चलेंगे तो अपना घर भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उस प्रभाव के ऊपर ये निर्भर होगा। परमेश्वर बरसाया हुआ उस जजमेंट उस घर के ऊपर, खोड़ उस प्रभाव के ऊपर, उस घर के प्रभाव पर निर्भर रहती है। इसलिए वो घर याजक जाकर देखना है, घर में सभी लोगों को खाली करवाना है। जहाँ जो कुष्ठ रहती है, जहाँ वो कुष्ठ का दाग दिखती है, सहुए दिखती है, उस बीमार की अपीयरेंस जहाँ रहती है उसको मिटाना है।
अगर पत्थरों पे रहेंगे तो पत्थर को हटाना है, अगर वो प्लास्टरिंग के ऊपर रहेगा तो उसको खिसकना है, निकाल देना है। उसी स्थान में न्यू थिंग्स, न्यू प्लेस रिप्लेस करना है। किए के बाद 1 वीक ऑब्जर्वेशन में रखना है। 1 वीक के बाद याजक फिर वापस आकर देखना है। देखे सो जब वो बीता हुआ जो हुए, एक पल में भी एक छोटा सा दाग भी नहीं दिख कर रहेगा तो वो शुद्ध है कहकर हम कह सकते हैं। वो घर पवित्र है कहकर, शुद्ध है कहकर कह सकते हैं, निवास की योग्य है कहकर कह सकते हैं। वो याजक जब वो पवित्र है कहकर डिक्लेयर करेगा, तब एक प्रत्येक सेरेमोनियल, प्रत्येक शुद्धि का रिवाज एक निर्वहन करना है। उसके निमित्त वो लोग करने का, कोड व्यक्ति लोगों के साथ जैसे किए थे वैसे ही 2 कबूतरी को या 2 पंडुकों को लेकर अर्पण बलि चढ़ाना है। वैसे अर्पण किए के बाद में ही वो घर प्रायश्चित होगी कहकर कहा गया है। ये मैं एक के बाद एक आयत पढ़कर आपको समझाऊंगा। 33वीं वचन से 33 वचन से लेकर 53 वचन तक पढ़ते हुए हम लोग इस ट्रूथ को एस्टैब्लिश करते हुए आगे बढ़े। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, दोनों से कहा है कहकर लिखा है। 14वीं अध्याय पहली वचन में हम देखेंगे तो फिर यहोवा ने मूसा से कहा, वहाँ तो एक ही है। यहाँ देखेंगे तो हारून भी यहाँ प्रधान याजक है। मूसा और हारून, इन दोनों को ये आज्ञा देते हुए हमको दिख रहा है। जब तुम लोग कनान देश में पहुँचो, जिसे मैं तुम्हारे निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ। इसका मतलब यह है कि वो लोग अभी रास्ते में ही है कहकर ये वचन समझा रही हैं। वो लोग अभी भी कनान में नहीं पहुँचे हैं। मैं तुम्हारे निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ। उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊँ तो, अगर मैं कोढ़ की व्याधि दिखाऊंगा तो दिस इज़ द जजमेंट ऑफ सिन ऑफ दैट फैमिली हु ड्वेल्स इन दैट होम। उस घर पे कौन निवास कर रहे हैं? उन लोगों को, उन लोगों की पाप के वजह से उनके घर में मैं कोढ़ की व्याधि को उस घर पे दिखाऊंगा। ध्यान दे रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो वो सारे घर को घिराकर कूड़ा के रूप में उठाकर फेंकना पड़ेगा। कंडमनेशन, स्वास्थ्य के रूप में जो घर है उसको, निज भूमि के रूप में जो घर है उसको गिराने के लिए कह रहे हैं। स्वास्थ्य का मतलब निज भूमि, निज अपना। डिवाइन जजमेंट्स उस रीति से रहते थे, परमेश्वर की वचन कह रही है। ये पुराना नियम में इस्राएली लोगों के लिए नियमित किया गया हुआ नियम कानून है। इसमें कि सारांश या पाठ सुसमाचार में हम लोगों को अप्लाई होती है। उस घर की मालिक याजक के पास आकर, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसे दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तो ये जो जिम्मेदारी उस घर की मालिक का है। अगर वो व्याधि दिखा है मालिक को तो वो रहस्य में छिपाना नहीं है उसको। उसी रीति से वो लोग रहना नहीं चाहिए। उसके वजह से उन लोगों को मृत्यु संभवन होगा, उसके वजह से उन लोगों का हेल्थ खराब होगी। इसलिए वो लोग तुरंत याजक के पास आकर इन्फॉर्म करना है। इसलिए ये पाप दिखते ही पाप को मिटाने के लिए, पाप की प्रायश्चित करने के लिए याजक के पास आकर बताना है। दैट इज़ द सिस्टम। यही विधि के अनुसार कहा गया है। एक व्यक्ति पापी है कहकर ग्रहण किए के बाद तुरंत प्रभु के चरणों में आकर क्षमा मांगना है, उसको ठीक करना है, शुद्ध करना है कहकर परमेश्वर से दुहाई देना है। ऐसे ये याद दिला रही है ये वचन। 36वें वचन, जब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। याजक उसी घर पे जाना है तो पहला वो घर के मालिक और वो घर के सारे चीज़ों को निकाल कर खाली करना है।
उसके बाद उस घर को देखने के लिए याजक अंदर जाना है। तब वह उस व्याधि को देखे और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो। ध्यान दीजिए, कुष्ठ की बीमारी को आइडेंटिफाई करने की विधि अगर ह्यूमन बॉडी के रूप में है तो उस जो कुष्ठ कोड ह्यूमन बॉडी के जो बॉडी दिखता है उससे भी थोड़ा गहरा रहती है, वैसे ही घर में दीवार से भी थोड़ा अंदर रहती हैं। इसका मतलब वहाँ इन्फेक्शियस कंडीशंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कारण के वजह से वहाँ उस रीति के कोड दीवार पे रही है रहेगी। उस घर पे निवास करना वो एक क्षेम नहीं है, इसलिए याजक बाहर आकर उस घर में से घर की बाहर आकर तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे और 7वें दिन याजक आकर देखे और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे। याजक के आज्ञा के अनुसार वो सब शुद्ध करना है, वो सब खाली करना है, क्योंकि वो दूसरों के पास ना फैलने के लिए ऐसे करना है। क्योंकि पाप विस्तीर्ण होगा, पाप फैलेगा तो उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर ना होने के लिए, इसलिए यहाँ कह रहा है कि और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर कुरछवाए और वह कुरछना की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए और याजक ताज़ा गारा लेकर घर की चुड़ाई करे। यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के कुर्छे और ले से जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, अगर वहाँ वो फैल रही है तो वहाँ एक कोड है कहकर हम पहचानना है। आफ्टर रिपे फिर आकर देखे सो जब अगर वो स्प्रेड हुई है तो उस घर में कोड है, वो निवास के लिए काम नहीं आएगा, निकम्मा है कहकर कह सकते हैं। इसका मतलब मनुष्य जानने के लिए, जजमेंट मनुष्य परफेक्टली जानने के लिए इस विधि को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो घर पूरा गिराकर गांव के बाहर उसको फेंकना है और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे। उस घर में कोई भी जाएगा या भोजन करेगा तो उस घर में जो भी व्यक्ति जाता है तो वो अशुद्ध ठहराया जाएगा। वो अपने वस्त्रों को धोकर अपने आप को शुद्ध करके रहना है। पर यदि याजक आकर 48 वचन, पर यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। आफ्टर रिपेयरिंग, ये जो कोड का ना फैली है कि कर याजक ने पहचानेंगे तो तब उसको शुद्ध ठहराना है। उसके बाद उसका शुद्धिकरण का कार्यक्रम करेगा याजक ने। और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहुत बहते हुए जल में डुबा दे और उस घर पर 7 बार छिड़के। 7 बार उस घर पे छिड़काना है। जैसे कोढ़ व्याधिग्रस्त व्यक्ति के ऊपर छिड़के हैं वैसे ही इसके ऊपर भी छिड़कना है। जुफा के जल में रखकर 7 बार उस घर पे छिड़कना है। इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जुफा और लाल रंग के कपड़े के द्वार घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा।
घर पवित्र हुआ है, शुद्ध हुआ है कहकर जब तक याजक डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक कोई भी उस घर पे पहुंचकर निवास नहीं रहना है। ये भवन के बारे में, घर के बारे में लिखा गया हुआ विवरण यहाँ तक है। उसके बाद 54 से लेकर बाकी सारे वचनों में अलग अलग प्रकार के कोड के बारे में, वस्त्र के कुष्ठ के बारे में यहाँ लिखा है। वस्त्र का हो या घर का हो लिखा गया हुआ कोड, खुलने के बारे में लाली के बारे में, अलग अलग प्रकार के दाग धब्बे के बारे में, कब शुद्ध होता है कब अशुद्ध होता है बताने के लिए लिखा गया हुआ कोड। इसलिए कोड आए सो जब उसके बारे में उसकी संबंधित व्यक्ति लोग हो या समाज में किस रीति से हम लोग व्यवहार करना है, किस रीति से चलना है, किस रीति से हम लोग बाहर रहना है, सब विवरण परमेश्वर ही उन लोगों को बताए हैं। एक बात में बताना है तो 14वीं अध्याय क्रूस की पाठ है, क्रूस की सारांश है, सुसमाचार की सारांश है, उद्धार की सुसमाचार के सारांश कहकर हम पहचानते हैं। एक मनुष्य पापी है कहकर वो ग्रहण किए के बाद अगर वो ग्रहण करेगा कि मैं पापी हूँ तो वो प्रभु के पास आना है। परमेश्वर वो करने वाली उस लहू के छिड़काव में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो व्यक्ति ने पवित्र किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। यीशु मसीह के लहू में मिला हुआ प्रायश्चित, पवित्र आत्मा के कार्य से मिला हुआ पवित्रताई, महिमा होने वाली रीति, एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, निवास करने के लिए और शुद्ध करने के लिए, योग्य होने के लिए किया जा रहा है। इसमें किसी का मनुष्य की नहीं है, मनुष्य का जिम्मेदारी कुछ नहीं है। याजक की पात्र है और निर्दोष की जानवर की पात्र है और अन्न बलि का पात्र दिखाई दे रही है। इसलिए परमेश्वर ही मनुष्य के लिए पाप की क्षमा को नियुक्त किया है। मनुष्य ने चुपचाप से अंगीकार करना ही बचा है। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। 14वीं अध्याय को हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। सब भांति के खोड़ की व्याधि और सेहुए और वस्त्र और घर के खोड़ और सूजन और पपड़ी और दाग के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहरने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। सब प्रकार का कोड की व्यवस्था यही है। परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। आमीन। 14वीं अध्याय को